हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.3 का सवाल 21 और सवाल 21 के आगे के प्रश्न। आज हम लोग यही प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने 20 तक के प्रश्न और बाकी सब इस चैप्टर के सभी बातों को बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। इसमें हम लोग 21 और 21 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नावली 3.3 के। तो देखिए 21वां प्रश्न क्या दिया है हमें। अब हमें दिया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब बराबर में हमें cot 3x के प्रूफ करना है। अब ये दिया है और बराबर में cot 3x प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, केवल दो ही फार्मूला जानते हैं। cos c प्लस cos d होता है उसमें। यहाँ तो cos c प्लस cos d प्लस cos e भी दे दिया है। इतना बड़ा तो हम कोई फार्मूला, हम तो बस दो ही का जोड़ने, cos प्लस cos c प्लस cos d रहे, चाहे sin c प्लस sin d रहे, चाहे माइनस वाला दोनों में रहे, यही हम दो ही का जानते हैं, बस दो जोड़ने या दो घटाने cos या sin का। अब हम तीन का तो जानते नहीं। यहाँ देखिए cos मान लेते कि cos c हो गया, ये cos d हो गया, लेकिन इसका क्या करें, cos e तो कुछ है नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सोचना पड़ेगा किसमें हम cos c प्लस cos d बैठाएं। मतलब इनमें से किन दोनों को चुने और उस फार्मूले का प्रयोग करें। इनमें से हम किन दोनों को चुने, ये हमारे पास समस्या आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो, तीन हो, तो हम एक ट्रिक अपनाते हैं, जैसे c प्लस डी बटा 2 करते हैं। जैसे हमारे मन में आ रहा है कि cos 4x और cos 3x को हम एक जोड़ा बनाएं और उसी में cos c प्लस cos d का फार्मूला उपयोग करें, cos 2x को छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे कि cos 4x और cos 3x का हमारे मन में आया है कि इसको बनाया जाए। तो हम cos 4x में c है 4x और cos 3x में d है 3x। अब c प्लस डी बटा 2 करेंगे और जिसको हमने छोड़ा है उससे अगर मैच कर गया, उसके जो सी मतलब जो छोड़ा है हमने cos 2x को, अगर 2x से मैच कर गया, जो आया c प्लस डी बटा 2 करके जो आएगा उससे अगर मैच कर गया, तभी हम उन दोनों जोड़े को लेंगे। अब देखिए c प्लस डी मतलब 4x प्लस 3x बटा 2 करेंगे। 4x प्लस डी एक बटा 2 7x बटा 2 आ रहा है। ये तो 2x के बराबर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने cos 2x को छोड़ा है। हमने तो cos 2x को छोड़ा है। ये तो 7x बटा 2 आ रहा है, 2x तो आ ही नहीं रहा है, तो हम इन दोनों जोड़े को नहीं ले सकते। अब हम क्या करें, हम सोच रहे हैं कि अब ये तो कैंसिल हो गया, अब cos 4x और cos 2x को देखते हैं। अब इसका c प्लस डी बटा 2 करते हैं, शेष वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो 4x प्लस 2x बटा 2, 4x प्लस 2x 6x बटा 2 कितना होगा, 2 से 6 को काटा 3, तो 3x आ गया। और ये देखिए हमने जो छोड़ा है वो भी तो 3 ही x है, वो भी तो 3x ही है उसमें। तो और हम c प्लस डी बटा 2 कर रहे हैं तभी 3x आ रहा है। तो अब तो हम इस जोड़े को ले सकते हैं, cos 4x प्लस cos 2x पर हम c प्लस डी बटा मतलब cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज कर सकते हैं और cos 3x को साइड कर सकते हैं। इसी तरह आप नीचे वाले में भी चेक कर लीजिए, नीचे वाला भी सेम है, तो इसका c प्लस डी बटा 2 करिए, 3x मिलेगा। अब sin 4x और sin 2x हम जोड़ा ले सकते हैं और 3x को साइड कर सकते हैं। ऐसे हम चेक करेंगे, जब 3 दिया हो तो ऐसे हम चेक कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए अब हमें तो मिल गया किस पे किसे यूज करना है। cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज कर देते हैं इन दोनों पे। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2, यूज c 4x d 2x। अब यूज करते हैं 2 cos c प्लस डी बटा 2, 4x प्लस 2x बटा 2 हो गया, इंटू में cos c माइनस डी बटा 2, 4x माइनस 2x बटा 2 हो गया, प्लस cos 3x वैसे का वैसे ही। अब बटा में अब sin c प्लस sin d का फार्मूला इन दोनों पे यूज कर देते हैं। sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2 होता है। सब याद कराया मैंने आपको फार्मूले की वीडियो में। तो देखिए इसका यूज कर देते हैं, 2 sin c प्लस डी मतलब 2x 4x प्लस 2x बटा 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बटा 2 प्लस sin 3x वैसे का वैसे ही। केवल हमने इस स्टेप में फार्मूले यूज किया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम करेंगे 4x प्लस 2x बटा 2 को सॉल्व। तो 4x प्लस 2x बटा 2 सॉल्व होकर क्या होगा, 4x प्लस 2x
6x बटा 2 3x, तो ये हो गया 2 cos 3x इंटू में ये 4x माइनस 2x बटा 2 को भी सॉल्व करेंगे, तो 4x माइनस 2x बटा 2, 2 से 2 कटा, x बचा है केवल, तो इंटू में cos x बचा प्लस cos 3x वैसे का वैसे ही, बटा में फिर देखते हैं क्या बचा 2 साइन, ये भी 3x हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला मैंने सॉल्व भी कर चुका है, तो ये भी सेम टू सेम है, तो ये भी 3x आ गया, 2 साइन 3x इंटू ये भी सेम टू सेम है, तो यहाँ x आया ऊपर में, तो ये भी x आएगा इंटू cos x प्लस साइन 3x वैसे का वैसे ही। अब देखिए इसमें अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2 से 2 हमने काट दिया है, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको, यहाँ पर मैंने 2 से 2 को काटा है, लेकिन ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर धन का चिन्ह है, जब ऊपर नीचे कोई भी धन का चिन्ह या माइनस का चिन्ह आ गया तब कटता नहीं, अगर गुणा होता तब हम काट सकते थे, धन माइनस का चिन्ह में हम नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ ये कटेगा नहीं। मान लीजिए कि मिस्टेक है, ये 2 ही है, मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, 2 2 है। अब हमने क्या किया कि इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है ऊपर क्या, cos 3x कॉमन दिख रहा है, cos 3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए नीचे हमने क्या कॉमन दिख रहा है, नीचे sin 3x कॉमन दिख रहा है, तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन में बचा क्या, ये 2 है, कटा नहीं है, 2 है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos x, तो यहाँ 2 cos x आ गया, मान लीजिएगा 2 cos x आ गया, और प्लस यहाँ 1 आ गया, क्योंकि cos 3x तो पूरा चला गया, जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, बटा में फिर 2 cos x यहाँ भी आ गया, क्योंकि ये 2 है, कटा नहीं है, 2 cos x अब प्लस sin 3x पूरा चला गया तो प्लस 1 आ गया। अब 2 cos x प्लस 1 बटा में 2 cos x प्लस 1, यहाँ गुणा का चिन्ह है, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो गुणा का चिन्ह, कोष्टक के जब तोड़ते हैं तो गुणा का चिन्ह ही आएगा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो ये 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया। अब हमारा ये कट चुका है, मतलब 2 वहाँ काट दिया हमने मिस्टेक से, आखिर में यहाँ पर उसको कटी जाना है। अब देखिए हमारा बचा क्या है, cos 3x बटा sin 3x, cos 3x बटा sin 3x बचा। आप देखिए अगर मान लीजिए कि 3x थीटा है तो क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा क्या होगा, उसका उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखिए अगर cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि 3x को हमने थीटा मान लिया, तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता, cot थीटा। अब थीटा को हमने 3x माना है, तो 3x वापस थीटा की जगह पर लिख दीजिए, तो cot थीटा हमारा आया था, तो cot 3x आ गया, क्योंकि 3x हमने लिख दिया जो माना था हमने, तो ये आंसर क्या गया cot 3x, जो यही हमें RHS में प्रूफ करना था। तो ये हो गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ये 21वां सवाल हो गया हमारा प्रूफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए जो भी 22, 23, 24 और 25 सवाल है, 22 नंबर सवाल, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ये जो 4 सवाल हैं इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा है कि आपको पहला स्टेप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि पहले स्टेप हम ये करते हैं उसके बाद कर ले जाएंगे, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है ये आपको इन सवालों में मालूम होना चाहिए। मतलब शुरुआत के एक स्टेप आपको अगर मालूम है तो उसके बाद तो आप पूरा ही कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम 22वें सवाल की तरफ जाते हैं। 22वां सवाल क्या कर रहा है, 22वां सवाल में हमें दिया है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1। अब देखिए पहला हमें देखते ही क्या लग रहा है कि हम इसमें cot x, cot 2x और cot 3x दिया है, हमें इन तीन चीजों का प्रयोग। अब देखिए इस सवाल को करने के 2 मेथड है, या तो हम ये जो 2x, cot 2x और cot 3x का फार्मूला का मान रखें, ये फार्मूला का जो भी मान होता है वो रखें, फिर उसका जितना भी गुणा करना हो गुणा करें, फिर जो भी कट रहा है उसको काटें, फिर गुणा करके सॉल्व करके जितना भी सॉल्व हो उससे हम 1 लाएं। तो ये कितना बड़ा काम हो जाएगा, cot 3x का फार्मूला इतना बड़ा, cot 2x का भी फार्मूला बड़ा। अब देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, कम से कम 2 पेज का तो चला ही जाएगा। तो इसलिए हम उस विधि को न प्रयोग करते हैं, दूसरी विधि को प्रयोग करते हैं जो कि एक ट्रिक है। देखिए कैसे आप इस विधि से भी प्रयोग करेंगे तो कोई भी गलत नहीं कर सकता है,
कोई भी गलत इसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये एकदम राइट विधि है। आप एग्जाम में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। नहीं तो उस तरह तो आदमी लगाता ही रह जाएगा। देखिए आप cot 3x, अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ी पहला स्टेप, वही मैंने कहा कि पहला स्टेप थोड़ा इसमें याद करने जैसा है कि मतलब इस सवाल में पहला स्टेप आप याद कर लीजिए कि cot 3x को हम दो भागों में cot 2x प्लस x के रूप में लिखना है। इतना दिमाग में बस याद कर लीजिए कि cot 3x को हमें cot 2x प्लस x के रूप में लिखना है। अब क्यों लिखना है ये भी बताता हूँ। देखिए इस सवाल में, ये ऐसा सवाल है जैसे ऊपर हमने दो चूज किया है, इसमें हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ा वाला हो, जो सबसे बड़ा वाला है उसको हमने दो भागों में बांट देना है, दोनों छोटे वालों के बराबर। जैसे देखिए दोनों छोटे वाले उसमें आ जाए, जैसे सबसे बड़ा cot 3x है, इसको हम दो भागों में क्या बांट सकते हैं, दो भागों में यही तो बांट सकते हैं, या 1x प्लस 2x लिखें या 2x प्लस x लिखें, यही ना बांट सकते हैं, और कुछ तो बांट नहीं सकते। cot 3x को किस तरह बांटेंगे, जैसे 3x को बांटना है तो या तो हम x प्लस 2x लिख दें या 2x प्लस x लिख दें, बात तो वही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने इसको बांट दिया, सबसे बड़े वाले को बांटना है, सबसे बड़ा 3x ही था इसमें, तो 3x को हमने बांटा, इतना याद रखिए, सबसे बड़े को बांटना है इस सवाल में। cot 3x को बांटा cot 2x प्लस x में। अब देखिए, अब ये हमारा कुछ फार्मूला जैसे लग रहा है, cot a प्लस b के फार्मूले की तरीके से ये लग रहा है कि cot a प्लस b का फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। तो cot a प्लस b का फार्मूला क्या है, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा में cot b प्लस cot a, ये है cot a प्लस b का फार्मूला। तो a की जगह 2x है, b की जगह x है, अब इसमें रख देते हैं। तो cot 3x बराबर cot 2x प्लस x हो गया। अब इसका फार्मूला में a की जगह 2x और b की जगह x रख दीजिए, तो क्या हो गया, cot 2x हो गया इंटू cot x माइनस 1 बटा में cot x प्लस cot 2x। ये हो गया हमारा फार्मूला का प्रयोग करके हमने इतना सॉल्व किया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ये जो cot 3x है और ये जो नीचे वाला पार्ट है बटा में है, इसको हम cot 3, ये जो पार्ट हमने निकाला है इसको हम cot 3x के बराबर में लिख सकते हैं, बराबर में एकदम लिख सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि ये है नहीं, तो ये cot 3x बराबर इतना था, तो ये नीचे वाला पार्ट फिर ये गुणा करेंगे तो ये cot 3x के गुणा में चला जाएगा, तो वही हमने किया है, cot 3x के गुणा में cot x प्लस cot 2x किया, बराबर में क्या बचा, केवल ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब इतना हमने किया। अब देखिए अब इसका हम गुणा कराते हैं, और कोई तो चारा है नहीं हमारे पास, इसका कोष्टक के अंदर गुणा कराते हैं, तो ये क्या हो गया, cot 3x इंटू cot x हो गया, बारी बारी गुणा होता है तो जानते ही होंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर cot 3x का इसमें गुणा, तो cot 3x इंटू cot 2x हो गया, बराबर में क्या आया, ये तो पहले से ही है ही, इसमें इसको कोई बदलना तो है नहीं, cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ये जैसा का तैसा ही उतर गया। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने देखा है कि ऊपर हमें लाना क्या है, 1 लाना है, जो कि एक धनात्मक है, बाकी सबको एक और, तो यहाँ तो 1 माइनस 1, यहाँ तो 1 ऋणात्मक है, माइनस है 1 के आगे, तो इसको अगर हम इस साइड लेते जाएं, इस साइड, ये राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएं तो धनात्मक हो जाएगा, और एक और हमें केवल 1 ही लाना है, बाकी सब एक दूसरी ओर रहेगा। तो क्या करते हैं कि इस 1 को इधर ले जाते हैं और इधर की सारी चीज़ों को हम इधर लेते आते हैं, क्योंकि 1 के साथ कोई और चीज़ नहीं है, बाकी सब दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड उस तरफ बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो 1 को हम इधर ले आए, प्लस 1 हो गया। अब ये cot 2x इंटू cot x वैसे ही रहा, क्योंकि ये तो पहले के इधर ही का इधर ही है। अब इन दोनों को हमें लाना है तो लाते हैं, तो ये प्लस cot 3x इंटू cot x है, तो इधर आया तो माइनस cot 3x इंटू cot x हो गया। ये प्लस cot 3x इंटू cot 2x है, तो इधर आया तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x आ गया। अब ये थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है ऊपर वाले जैसे, ऊपर जैसे बनाना था हमें वैसे लग रहा है। देखिए यहाँ पर cot x इंटू cot 2x था प्लस में, और नीचे वाले देखिए हमें आया क्या है, यहाँ पर आया भी cot x इंटू cot 2x आया है प्लस में, इधर उधर है कोई अंतर नहीं, तो इसको पहले सहेज के लिख देते हैं, cot x इंटू cot 2x, ये तो हमें मिला प्लस में, सेम टू सेम ऊपर। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, माइनस cot 2x इंटू cot 3x है, तो इसको भी खोजते हैं क्या है इसमें, माइनस cot 2x इंटू cot 3x, यही ना है, देखिए माइनस cot 2x इंटू cot 3x, यहाँ पर भी है माइनस cot
टू एक्स इंटू कॉट 3, तो इसको भी मिला, इसको भी लिख देते हैं सही से, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x। अब क्या बचा है, माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, उसको भी लिखते हैं माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, ये तो वैसे का वैसे लिख देते हैं माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। अब ये एक साइड का पूरा हमने लिख दिया, दूसरी साइड में तो कुछ बदलना नहीं, बराबर में एक है तो बराबर में एक हमने लिख दिया। अब यही LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना था, LHS बराबर RHS हो गया, इति सिद्धम। ये भी सवाल 22वां हो गया हमारा प्रूफ। बस थोड़ा सा पहला स्टेप ही थोड़ा याद करना है और कुछ है ही नहीं इसमें। बस कॉट 3x को आपको याद है कि ये सवाल है, इसमें कॉट 3x को बस हम बांट देंगे तो हमारा पूरा सवाल ही सॉल्व हो गया। वैसे ही 23वां भी है, देखिए इस 23वें में क्या करना है। 23वां सवाल दिया है tan 4x बराबर 4 tan x, कोष्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, बटा में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की घात 4x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें LHS को ले लेंगे। LHS में हम ऊपर था कई चीजें थी तो हम सोच रहे थे जो बड़ा है वो बांटे, यहाँ तो एक ही चीज ही है तो उसी को बांटेंगे और क्या करेंगे, इसी को बांटते हैं हम। चलिए इसी को बांटते हैं, LHS हमने ले लिया tan 4x। अब इसी को एक ही चीज ही है, उसमें तो हम बड़ा खोज रहे थे, इसमें तो एक ही चीज है तो एक ही को बांट देते हैं हम। देखिए अब tan 4x है, इसको हम क्या बांट सकते हैं कि थोड़ा फार्मूला और मूला हम लगा लें। वहां हम क्या करें, क्या दिमाग लगाए हैं कि cot 3x को बांट दें तो हमारा cot a प्लस b का फार्मूला लग गया है। यहाँ भी हम tan 4x का तो फार्मूला जानते नहीं है तो इसको बांटेंगे tan 2x या tan 3x में। अब हम इसको tan 3x में तो बांट नहीं पाएंगे, कैसे बांटेंगे भाई, 3 कैसे ला पाएंगे आप, 2 में तो ला सकते हैं, 2 गुणे 2 कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 उपस्थित हो जाएगा उसमें, लेकिन 3 में लाना मुश्किल है तो हम tan 2x में ही इसको लाएंगे। देखिए अब tan 4x को हम tan 2x में लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम tan 2 गुणे 2x कर देते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो फिर tan 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x आ चुका है, अब उसी को किसी तरह अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए कैसे, tan 2 गुणे 2x हमने कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब मान लेते हैं माना 2x बराबर a, आसानी के लिए, इस तरह हमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ये कौन सी चीज आ गई। अब देखिए तुरंत मानने से एकदम सरल हो जाएगा। ये tan 2x बराबर a मान लिया, अब 2x का a लिख दीजिए, tan 2 ऐसे ही उतरा, इंटू में a है तो इंटू हटा दिया हमने, बस गुणे में a लिख दिया तो tan 2a हो गया। अब tan 2a का फार्मूला तो सभी लोग जानते हैं, क्या है, 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये है tan 2a का फार्मूला। अब tan 2a का फार्मूला ये रहा, अब इसको आपको रखना है। देखिए कैसे, देखिए कैसे रखेंगे, एक सेकेंड, हाँ देखिए tan 2a का फार्मूला आप रखते हैं, tan 2a का फार्मूला सीधे उठा के रख देना है, 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हमने क्या किया, हम अपना माना हुआ तो नहीं चला सकते, जो सवाल में है वो लिखना ही पड़ेगा लास्ट में हमको उत्तर लाने के लिए। तो माना है हमने 2x बराबर a, तो अब a को हटा के जो हमने माना वो उसी को रख दो, a की जगह 2x है तो 2x रख देते हैं। अब a की जगह हम 2x रख देते तो क्या हो गया, 2 tan 2x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये हो गया। अब हमने बस रखा है a का मान जो हमने माना था। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब ये 2 tan 2x और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आ गया। अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे tan स्क्वायर थीटा रहता है तो केवल tan का स्क्वायर नहीं रहता है, वो tan थीटा का पूरा का स्क्वायर रहता है। वैसे ही यहाँ पर tan स्क्वायर 2x है तो केवल tan का स्क्वायर नहीं है, tan 2x का पूरा का स्क्वायर है ये, तो वही होता है 2 tan 2x, वही किया है हमने, बटा में 1 माइनस tan 2x का पूरा का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम tan 2x का फार्मूला जानते हैं, tan 2x का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है tan 2x का फार्मूला। ठीक है, अब tan 2x का फार्मूला हमने याद किया हुआ है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, और इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, tan मिलाना है। अब देखिए 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया। नीचे भी tan 2x है तो नीचे भी हम रखेंगे 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हमने जैसे के जैसे रहने दिया। और गुणे में इधर 2 था तो गुणे में 2 भी रहने दिया, 1 माइनस उतर गया, कोई अंतर नहीं हुआ। अब सेम टू सेम, अब हमने क्या करना है कि बस थोड़ा गुणा भाग करना है और कुछ नहीं। अब देखिए अब ये 2 कब तक बेचारा अलग रहेगा, इसका भी गुणा करा देते हैं, 2 का इस 2 में से गुणा करा दिया, 4 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, बटा में क्या आ गया 1 माइनस, वैसे उतर गया। अब इस ऊपर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, जैसे
3/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको 3 स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही इसको भी करेंगे, ये पूरा का स्क्वायर है तो 2 tan x का स्क्वायर बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिया हमने, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं इसका लॉसा, थोड़ा सरल करने के लिए हम इसका लॉसा लेते हैं। अब ऊपर का कुछ नहीं छूया हमने, ऊपर का वैसे ही रह गया, बटा में नीचे का हमने लॉसा लिया, क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लॉसा आ गया, एक की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस में 2 tan x का स्क्वायर आ चुका है। अब थोड़ा सिंपल लग रहा है, ये ऊपर एक भिन्न बटा करके नीचे भी एक भिन्न, तो ऐसे जैसे रहता है 3/4 बटा में 7/8, जैसे रहता है 3/4 बटा में 7/8, तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर की चला जाता है, और ये जो बीच वाले में ही मिल जाते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाले के पास, ये बीच वाले के ही पास। अब देखिए सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देते हैं, तो 4 tan x के पास चला जाएगा, ये सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बटा में क्या आया, ये दोनों तो आपस में ही रहेंगे, तो क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, और गुणे में ये जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस में 2 tan x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इतना तो मैंने किया जो भी सरल हो सकता था। अब हमें दिख रहा है कि कुछ तो कट रहा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x और ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, एक ही बार रह जाएगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x से ये स्क्वायर कट गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x एक बार रह गया। अब देखिए अब सरल करेंगे, अब हम जो भी गुणा भाग हो उसको तुरंत करेंगे। ये क्या बचा ऊपर 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब ऊपर जो लाना था वो तो शायद हमारा आ चुका है, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan, अब ऊपर हम छूना भी नहीं है, ऊपर तो हमने जो लाना था वो तो आ ही चिखाया, अब नीचे का सारा करना है हमें, जो भी करेंगे नीचे करेंगे और ऊपर तो छुएंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से आया है। अब देखिए ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर है, मतलब ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी को यूज कर देते हैं। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया हमने, प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी का स्क्वायर tan स्क्वायर x का स्क्वायर tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2ab, माइनस में 2 गुणे a माने 1 और गुणे tan स्क्वायर x, ये हो गया, हमने फार्मूले से सॉल्व किया, और माइनस में 2 tan x का स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल है, 2 tan x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे में tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह वैसे ही, अब हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, ये 1 ऊपर तो हमें छूना भी नहीं है, ऊपर वैसे का वैसे ही, और नीचे बटा में 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस tan स्क्वायर के स्क्वायर घात का घात रहता है तो गुणा हो जाता है, 2 गुणे 2 4, तो tan घात है 4x, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा किया कोई फर्क नहीं, 2 ही रहा, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x हो गया, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x हो गया, और माइनस में 4 tan स्क्वायर x वैसे ही का पड़ा ही है। अब देखिए अब हम सरल कर देते हैं, बस आंसर हमारा हाजिर है। ये देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को हम z मान लेते हैं, tan स्क्वायर x z है, तो ये क्या हो गया माइनस 2z माइनस 4z, तो माइनस 2z माइनस 4z क्या होता है माइनस 6z, माइनस 6z क्या होगा, z का मान वापस रख देते हैं tan स्क्वायर x, क्योंकि माना हुआ है आपने, तो z का मान वापस रख दिया तो क्या हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर x, तो उत्तर आ गया, इसको हल हो गया हमारा माइनस 6 tan स्क्वायर x, तो इसको ऊपर तो हमने छुआ भी नहीं है, बटा में क्या आ गया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की घाते 4x, ये आ गया हमारा उत्तर। यही हमें RHS में प्रूफ भी करना था, तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ये 23वां सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ। बस थोड़ा सा शुरुआत में याद करना है कि 4x को बांट देंगे, काम हमारा हो जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है 24वें सवाल में। देखिए 24वें सवाल में भी cos 4x दिया है, यहाँ देखिए यहाँ भी हम LHS लेंगे और बनाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम जो बनाना है उसको भी थोड़ा ध्यान में लेके चलते हैं। अब देखिए cos 4x, LHS ले लिया cos 4x। अब देखिए cos इसको भी बांटेंगे, क्योंकि हम cos 4x का फार्मूला नहीं जानते, cos 4x का फार्मूला नहीं जानते। 2x में बांटना इसको आसान होगा बजाय कि 3x के,
तो 2x तो एकदम सिंपल बढ़ जाएगा, तो 2x में बांट देते हैं, उसका फार्मूला भी जानते हैं। तो इसको हमने बांट दिया cos 2 इंटू 2x, ये बांट दिया हमने। ठीक ऊपर वाले जैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 2x को a मान लिया, माना 2x बराबर a, 2x बराबर a। अब a की जगह 2x की जगह a रख देते हैं, तो क्या हो गया, cos 2a आ गया। अब cos 2a आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि देखिए हम cos 2a का फार्मूला तो जानते हैं, ये तो इतना मालूम है, cos 2a का फार्मूला तो हम जानते हैं, लेकिन हम तो 3 फार्मूला जानते हैं। कौन सा लगाएं यहाँ पे, क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और एक और भी है tan वाला है, एक और भी है। उसको तो हम वैसे ही नहीं लिए, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि वो tan का उपयोग करेगा, क्योंकि वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। इसमें लाने के लिए tan तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसका प्रयोग तो हम सीरियस खारिज कर दिया। लेकिन इसमें साइन भी है, कॉस भी है, इन तीनों फार्मूले में साइन भी है, कॉस भी है, तो किसका उपयोग करें हम। तो देखिए इसको हम ऐसे देखते हैं कौन इससे ज्यादा सिमिलर लग रहा है। ये क्या cos स्क्वायर, क्या दो पार्ट, ये देखिए इसका पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये 1 माइनस में कुछ है, पहले देखिए इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखिए, ये 1 माइनस में कुछ है। इन तीनों फार्मूले में 1 माइनस में कुछ किस में है, ये देखिए ये है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ भी 1 माइनस में कुछ लाना है, यहाँ इस फार्मूले में 1 माइनस में कुछ है, तो ये दोनों तो ज़्यादा मैच कर रहे हैं सर, तो इसी को हम उपयोग में ला देते हैं, इसी को हम उपयोग में ला देते हैं, यही लिख देते हैं, इसी का उपयोग हम करेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ए को जो हमने माना है उसको वापस रख भी देना है, तो ए को 2x माना है, 2x रख देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब ये साइन स्क्वायर किसका स्क्वायर है, साइन 2x का पूरे का स्क्वायर है, तो साइन 2x 1 माइनस 2 साइन 2x का पूरे होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब साइन 2x का भी फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, दो फार्मूला हम जानते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, और एक और 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए अब tan का तो कोई भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि tan में तो हमें बनाना ही नहीं है, tan का हम क्यों यूज करें, हम यूज करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x का। अब 2 साइन x इंटू कॉस x का यूज कर देते हैं, तो रख देते हैं सिंपल, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वैसे ही चलता रहा। अब देखिए अब हमने क्या किया, इस स्क्वायर को अंदर लेते आए, क्या हो गया 1 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर x हो गया इंटू कॉस स्क्वायर x हो गया, इतना हो गया, थोड़ा सिंपल दिख रहा है हमें। अब 2 का हम गुणा भी कर देते हैं, और क्या करेंगे बताइए, 2 का गुणा दिख रहा है हमें, तो 2 का गुणा कर दो, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 का 4 में गुणा किया 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x तो हमें लाना था, और वही हमारे पास आ भी चुका है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब LHS बराबर RHS हो गया, 24वां सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ, बस वही 4x का फंडा है, बस उसी को बदलना है। अब देखिए अब 24वां हो गया, 25वें पे चलते हैं। 25वां सवाल क्या दिया है, 25वां सवाल हमें दिया है cos 6x बराबर में 32 cos की घाते 6x माइनस 48 cos की घाते 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब देखिए इसमें भी हम LHS को ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं और RHS बनाएंगे। देखिए कैसे, अब cos 6x है, तो अब cos 6x को हम 2x में भी बदल सकते हैं, 3x में भी बदल सकते हैं, cos 2x में भी बदल सकते हैं, और 3x में भी बदल सकते हैं। तो हम पहले इसको 2x में बदलते हैं, क्योंकि हमें 2x का 3x का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2x का थोड़ा आसान है, तो हम पहले 2x में बदलते हैं, पहले आसान चीज कोई भी करता है। तो देखिए 2x के कितने आसान आसान फार्मूले हैं, और 3x के देखिए कितना, ये दोनों में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसमें ये देखिए ये दोनों कितने आसान आसान फार्मूले हैं। तो पहले हम 2x का करेंगे यूज, आसान चीज है। अब पहले हम 2x के रूप में इसे बनाते हैं, तो जैसे 2a के रूप में बनाते हैं, तो जैसे ये cos 6x है, तो इसको 2a के रूप में कैसे बनाएं, तो a पर जाते हैं, मत ध्यान दीजिए a की जगह कुछ भी आ जाए, शुरुआत में 2 लाते हैं,
तो शुरुआत में 2 ला दे, मतलब cos 2 ला दे और कुछ भी आ जाए उसको हम a मान लेंगे तो a हो जाएगा। तो हम cos 6x को cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। अब 3x को हम a मान लेंगे तो cos 2a बन गया, ये cos 2a बन गया। ये हमें 2 के गुणांक में ला देना है, मतलब 2 के गुणा में ला देना है और 6x आ जाए उसका मान, तो 2 गुणे 3x 6x आ भी जाएगा और 2 के गुणे में ये आ गया। 3x को a मान लिया तो क्या हो गया, cos 2a हो गया। अब cos 2a आ गया है। अब cos 2a का हम तीन फार्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जिसे हमने ऊपर वाले में किया है, स्ट्रक्चर देखा है कि कैसा है, कौन सा फार्मूले से स्ट्रक्चर इसका मैच कर रहा है। देखिए इस सब संख्याओं पे मत ध्यान दीजिए, देखिए कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर कुछ बड़ी सी चीज़ है और -1 है, मतलब कुछ है और -1 है लास्ट में। इसमें कौन से में लास्ट में -1 है, इसमें भी कुछ है और लास्ट में -1 है। तो ये तो हमें मिल गया, लास्ट में -1 है, 2 cos स्क्वायर a -1, लास्ट में -1 है, लास्ट में -1 है। तो ये तो ज़्यादातर मैच कर रहा है। और किसमें -1 है और किसी में माइनस, इसमें पहले में 1 माइनस है तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले में तो यहाँ कुछ नहीं है, वो तो कुछ संख्याएं हैं। तो अब देखिए 2 cos स्क्वायर a -1, इसी को हम यूज करेंगे। इसको हम यूज करते हैं तो 2 cos स्क्वायर a -1 लिख दिया हमने। अब a को जो हमने 3x माना है और 3x का हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि a को जो हमने माना है 3x को a माना है, अब a का मान जो है वो रख देंगे। तो ये हमने 2 cos स्क्वायर 3x रख दिया, 2 cos स्क्वायर 3x, एक जगह 3x रख दिया और माइनस में 1 वैसे ही है। अब ये जो cos का स्क्वायर लगा है ये किसका स्क्वायर है, ये cos 3x का पूरा का स्क्वायर है। ये cos 3x पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का लिख दिया, 2 cos 3x का पूरा का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर तो हमें cos 3x मिल गया। अब cos 3x का हम फार्मूला भी जानते हैं, यहाँ तो कठिन हो चाहे आसान हो, cos 3x लिखा है तो cos 3x का फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हम। तो cos 3x का फार्मूला हम रख देते हैं, तो क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल का स्क्वायर है, तो का होल का स्क्वायर वैसे चलता गया, -1 लास्ट में -1 वैसे ही रहा। अब इसका हम करेंगे स्क्वायर, ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला जानते हैं। अब 2 गुणे में वैसे रहने दिया, a स्क्वायर मतलब a 4 cos क्यूब x है, तो 4 cos क्यूब x का फार्मूला स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर पहले 16 हो गया, 16 लिख दिया हमने, इंटू में cos क्यूब x का स्क्वायर, तो घात की घात हो जाएगा cos क्यूब x का स्क्वायर, cos क्यूब की घाते 2, तो 3 और 2 साथ में आ जाएगा घात की घात, तो घात की घात रहता है तो गुणा हो जाता है, 3 दूना का 6, तो ये हो गया cos की घाते 6x, ये हो गया cos x की घाते 6, इस तरह बोला जाता है, cos x की घाते 6 हो गया, प्लस बी स्क्वायर भी होता है, तो b 3 cos x है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और cos x है तो cos x का सीधे स्क्वायर cos x का स्क्वायर हो गया, ये तो सिंपल था। और -2ab होता है, तो -2 तो ऐसे ही आ गया, -2 इंटू a क्या है 4 cos क्यूब cos x का घाते 3, तो 4 गुणे में 4 cos x की घाते 3 में से उतर गया, और गुणे में b भी होता है, तो गुणे में b क्या है 3 cos x, तो गुणे में 3 cos x आ गया, वैसे ही माइनस में 1 वैसे ही चल रहा है, माइनस में 1 का माइनस में 1 वैसे ही चल रहा है। अब देखिए अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, तो ये तो वैसे ही रहेगा, 2 इंटू 16 cos x की घाते 6 प्लस 9 cos x का स्क्वायर, और इसको ही बस थोड़ा गुणा है तो गुणा कर देते हैं, माइनस का माइनस चिन्ह ही आ गया, 4 दूना का 8, 8 3 की 24, जितना अंक वाला है पहले गुणा हो जाता है, तो 8 3 की 24 हो गया। और ये cos क्यूब x का की घाते 3 और गुणे cos x है, इसी घाते 1 है, इसकी घाते 3 है, तो आधार समान है, cos x दोनों का आधार है, घात 1 की 3 है, 1 की 1 है। अब देखिए आधार समान रहते हैं, गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 की 3 घात है, 1 की 1 घात है, तो जुड़ जाएगी कि 4 घात हो जाएगा, आधार वही रहेगा, तो cos x की घाते 4 हो गया, माइनस में 1 वैसे ही चल रहा है। अब हमारे पास 2 का गुणा करना बाकी है, और तो कुछ करेंगे नहीं, और क्या कर सकते हैं हम, अब 2 का गुणा जो करना है उसी को करना पड़ेगा, तो 2 को गुणा करते हैं, तो ये हो गया 16 दूना का 32 cos x की घाते 6 माइनस
इसमें कर देते हैं, आप इसमें कर देते हैं, इसमें कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो इसमें ये 24 दूना का 48 होता है, तो -48 cos x आता है, 4 हो गया। फिर इसमें करते हैं 9 दूना का 18 + 18 cos स्क्वायर x हो गया, और -1 वैसे का वैसे ही उतर गया, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं, तो -1 वैसे का वैसे ही उतर गया। अब देखिए यही तो हमें RHS में लाना था, यही हमने LHS को प्रूफ करते करते RHS बना दिया। तो ये LHS बराबर RHS हो गया। इति सिद्धम 25वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.3 हो गई समाप्त। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए, जिस PDF से मैं बता रहा हूँ, इस PDF का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप जाकर वहाँ से इस PDF को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।